अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो चीज़ें आपी और आंटी लेके आई थी हमारे लिए। और रिंग्स जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली थी कि आंटी रिंग्स लेके आई थी और जावियार की 2 फूफो, एक चाचू रिंग लेके आए थे। इसके अलावा इसकी दादों ने भी इसके लिए बना के रखी हुई थी, तो लाइक उसकी 5 रिंग्स हो गई हैं। उसके अलावा ये चीज़ें हैं जो आप ही लोग लेके आए थे। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले ये जावियार के ड्रेसेस हैं, जिसमें से मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह। ये तकरीबन 6 ड्रेसेस हैं और आप ही बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रही थी कि वो चाह रही थी कि सर्दियों की वैरायटी कुछ लेके आए, लेकिन उसको बिल्कुल भी मिल नहीं रहे थे सर्दियों के कपड़े, तो फिर वो ये ले आई। लेकिन मैंने उन्हें कहा कोई बात नहीं, ये मार्च तक शायद बेबी को आ जाएं। खैर वो बहुत ज़्यादा वो हो रही थी कि नहीं, मैं चाह रही थी अच्छे ड्रेसेस लेके आऊँ और सर्दियों के लिए लाइक कुछ स्टफ़ लेके आऊँ ताकि सर्दियाँ आपकी अच्छी अच्छी गुजरे। लेकिन ये कि फिर उनको ब्लेंडेड स्टफ़ में मिले, लेकिन ये भी सारे अच्छे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते। एक उनको मिल गया था ये सर्दियों वाला, तो ये रोम्पर है और ये काफ़ी मोटा सा है और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इसका कलर और इसकी लाइक पूरा मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा। उसके बाद एक ये रोम्पर है, ये इस तरह है। ये ब्लेंडेड स्टफ में है, लेकिन ये भी सर्दियों में चल जाएगा। नीचे कपड़े पहन के, सॉक्स और कैप्स वगैरह पहन के, तो ये भी चल जाएगा। और ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बड़ा डिसेंट सा, सिंपल सा। उसके बाद ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा कूल लगा, बहुत अच्छा लगा। ये कुछ इस तरह का बना, और वैसे भी शायद मुझे ग्रे कलर पसंद है, दैट्स वाई वो फिर मुझे ग्रे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। और साथ में इसके ये ट्राउज़र है। तो मेरा ख्याल है कि ये वाले जो ड्रेसेस हैं ना, ये बेबी को मार्च में आ जाएंगे। और फरवरी में तो काफ़ी ठंड होगी, मार्च में अच्छा वेदर हो जाएगा, मार्च अप्रैल में। तो ये मार्च अप्रैल में ये वाले स्पेशली ड्रेसेस, और शायद ये वाला रोम्पर भी मार्च अप्रैल में आ जाए, और ये वाले भी मार्च में आ जाएंगे। एक ये ड्रेस था, उसके अलावा एक ये ड्रेस है, ये भी मुझे अच्छा लगा। और बेबी का कॉम्प्लेक्शन अच्छा है, तो उसको ये रेड कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ ये एक रेड ट्राउज़र भी है, तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। उसके बाद जी एक ये ड्रेस है, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, स्टाइलिश सा और काफ़ी अच्छा लगा। तो ये कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर जैकेट बनी है, नीचे ये इनर है, उसके साथ ये जी ट्राउज़र है। तो ये भी मुझे ना काफ़ी अच्छा, डिसेंट सा और बड़ा प्यारा लगा। उसके बाद जो लास्ट ड्रेस है वो ये है। ये भी तकरीबन मार्च अप्रैल में बेबी को आ जाएंगे, और यहाँ पर मार्च अप्रैल में वेदर अच्छा ठीक होता है, इतनी ज़्यादा लाइक गर्मी नहीं होती, तो फिर ये भी आ जाएगा। ये भी 3 पीस है, लाइक ऊपर ये अपर टाइप बना हुआ है और नीचे ये देखें ये ट्राउज़र है, साथ में ये एक इनर है। तो ये कुछ इस तरह होगा। तो या ये ड्रेसेस हैं, साथ में मेरी सिस्टर ने मुझे कैश भी दिया था। और उसके अलावा जो मेरी खाला हैं वो रिंग लेके आई थी बेबी के लिए, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए ये ड्रेसेस लेके आई थी। तो ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है, ये मेरा ड्रेस है, और ये काफ़ी अच्छा मुझे इसका स्टफ़ वगैरह लगा, और बड़ा ही अच्छा ब्रांड वाला है। ये जो ब्रांड में होता है ना, कॉटन में कुछ हल्का सा टेक्सचर होता है, जिसकी वजह से वो बड़ा अच्छा उसकी फॉल रहती है। तो ये वो वाला ड्रेस है। और उसके साथ मेरा ये है ड्रेस, ये 3 पीस ड्रेस है, ये इसका दुपट्टा है। और खाला को पता है कि मुझे लाइट कलर्स पसंद हैं, इसलिए उन्होंने फिर मेरे लिए ये सिलेक्ट किया। अच्छा है ये, मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट अब समर्स में सिलवाऊंगी। अभी तो वेदर चेंज हो जाना है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि इसको नहीं सिलवाऊँ, इसको या अभी सिलवा के रख लूँ, नेक्स्ट सीज़न में ये चलेगा, या फिर नेक्स्ट सीज़न में ही इसको सिलवाऊंगी, देखती हूँ। और ये ऑल ओवर टाइप कुछ इस तरह की इसकी शर्ट है, और नीचे इस तरह का बॉर्डर है, और स्लीव्स भी इसी तरह के हैं, लाइक ये इसी तरह का ओवरऑल बना हुआ है। कंट्रास्ट में दुपट्टा है, और कंट्रास्ट में इसका ये ट्राउजर्स है ब्लू कलर का ना। तो ये जी मेरा और मेरे हस्बैंड का ड्रेस है। अच्छा जी, मामा क्या लेके आई हैं? मामा ये ड्रेस लेके आई थी, जब वो आ गई थी तभी ये चीज़ें ले आई थी। और ये ड्रेस है, ये भी काफ़ी मुझे लाइक अच्छा लगा इसका कलर, और ये उन्होंने खुद ही पसंद किया। इसका स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा है,
और ये है जी इसका दुपट्टा, काफ़ी मिक्स करके इसका डिज़ाइन बना हुआ है। ये कुछ इस तरह का इसका दुपट्टा है और ये इसकी शर्ट है। मैं इसको खोल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये जी इस तरह की कुछ इसकी ये फ्रंट है और बैक जो है थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी। ये स्लीव्स हैं इसके। तो इस तरह का ये ड्रेस बना हुआ है। जब इंशाल्लाह ताला सिलवाऊंगी, पहनूंगी, फिर आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके साथ भी ये प्लेन शलवार है। तो ये मैंने वैसे श्रिंक कर लिया था, मैं सोच रही थी कि स्टिच कर लूँ, लेकिन मामा ने कहा नहीं स्टिचिंग अभी आप ना करो, तो कुछ देर रेस्ट करो, तो फिर बाद में स्टिचिंग तो होती रहेगी। तो इस वजह से फिर मैंने नहीं सिया, लेकिन मेरा दिल था कि मैं ये सी लूँ। खैर उसके बाद जो लेके आई हैं मामा मेरे हस्बैंड के लिए वो ये है। अच्छा ये दोनों का कलर सेम है, लेकिन इसका टेक्सचर जो है ना वो दोनों का डिफरेंट है। इसका कॉटन है, इसका भी कॉटन टाइप है, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा लाइक फॉल इसकी ज़्यादा अच्छी है। तो ये सिलवाऊंगी इनके भी ड्रेसेस और फिर ये पहनेंगे कभी। वैसे तो ये पहनते नहीं हैं, ईदों वगैरह पे पहनते हैं। तो मामा ये लेके आई थी उसके लिए, ज़ावियार के लिए मामा ये लेके आई थी। ये मैं खोल के दिखाती हूँ। इसमें हैं जी उसके चांदी के कड़े, मामा को ये बहुत पसंद आते हैं और ज़ैनब के लिए भी मामा ने बनवाए थे। तो ये इस तरह के उसके चांदी के, मामा कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि जब बच्चे ऐसे पहनते हैं। तो ये हैं जी ज़ावियार के कड़े, और छोटे बच्चे पहनते हैं, लड़कों को भी लोग पहनाते हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है बुरी बात। लेकिन बस ये एक तरह का मेमोरी के लिए हो जाता है। ऐसे इन चीज़ों का यूज़ नहीं। हाँ मेरी किसी सब्सक्राइबर ने कहा था कि जी छोटे बच्चों को रिंग पहनाने का क्या फ़ायदा। देखिए हर किसी की अपनी अपनी खुशी होती है, हर कोई अपनी खुशी से जो जैसे चाहे वो वैसे कर ले। तो हमें किसी की खुशी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ मैं खुद भी ये सोचती हूँ कि जब मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ, कोई वो चीज़ देती हूँ जिससे वो खुश हो या जिसकी यूटिलिटी हो, तो कोशिश तो मेरी यही होती है। बाकी ये है कि अगर आपकी मर्ज़ी है, आप किसी को कुछ भी देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, और किसी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो बस मामा को ये बहुत अच्छे लगते हैं। मामा कहती हैं जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो वो जब थोड़े हाथ हिलाते हैं ना तो छन छन करते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से फिर मामा ये लेके आई थी, क्योंकि वैसे भी मामा को पता है कि मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद कि वो लाइक मर्द जो हैं वो सोना पहने, क्योंकि इस्लाम में भी मर्दों के लिए सोना हराम है। तो इस वजह से जब हमारी निकाह हुआ था तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि हाँ आपने गोल्ड की रिंग नहीं बनानी, अगर मैं एक मेमोरी के लिए मुझे आप चांदी की रिंग बना दे। तो वो फिर चांदी की रिंग उनके लिए बना दी थी। तो इसलिए वही सोचकर मामा ने फिर ज़ावियार के लिए चांदी के कड़े बनाए थे। और इसी तरह मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी मदर को भी पता था कि भाई ये पसंद नहीं करते ना गोल्ड की चीज़। तो हमारे बेटे के लिए आंटी ने पहले से ही वो जो चांदी की रिंग है वो बना के रखी हुई थी। तो यही रीज़न था, क्योंकि माओ को तो पता है ना कि हमारे बच्चों को क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती। तो बाकी जितने भी रिलेटिव्स थे उन्होंने फिर गोल्ड की रिंग प्रेफर की। तो ये हमें उनकी फिर जो है एक खुशी या उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मामा ने ये लेके आई थी, साथ में मामा ज़ावियार के कपड़े सी के लेके आई थी। इसके अलावा जो जो चीज़ें लाइक मुझे ज़रूरत थी, जैसे प्रेशर कुकर मेरा ख़राब हुआ था, मामा ने यहाँ प्रेशर कुकर ले आई थी मेरे लिए। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने फिर वो चीज़ें की थी एज अ मदर। जैसे उनको पता था कि मुझे क्या क्या चाहिए, क्या मेरी ज़रूरत है या क्या नीड है, ठीक है। तो वो फिर उस हिसाब से मामा फिर चीज़ें ले आई थी। तो या दिस इज़ इट, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। वैसे तो जब खाला लोग दे रहे थे ये तो आपने देखा ही होगा वो क्लिप, लेकिन ये कि फिर मैं सोचा कि अब खोल के भी सारी चीज़ें दिखा दूँ। सिस्टर ने ये कपड़े दिए थे खाला ने, और मामा ने, हम दोनों हस्बैंड वाइफ को ये ड्रेसेस दिए थे, साथ में खाला ने रिंग दी थी और मामा ने ये कड़े दिए थे। सो दिस इज़ इट। अच्छा जी, तो कल मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ पर कलर्ड कपड़े कुछ किचन में टब में भिगो के रखे थे। तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि आप हमें बताएं कलर्ड कपड़ों के लिए कौन सी ब्लीच यूज़ करती हैं और किस तरह वो काम करती है और क्या वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं है। तो देखें,
मेरी ये बच्चों की शर्टें जो है ना काफ़ी ख़राब हुई थी, इन पे दाग। ये ईज़ा की बिल्कुल ब्रांड न्यू शर्ट थी और इस पे एक दफ़ा में ही इसने जूस गिरा लिया और जूस का इतना अजीब सा दाग था कि वो वॉशिंग मशीन में वॉश करने से नहीं गया। मैंने उसको सोक करके रखा लेकिन फिर भी नहीं गया, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने कल क्या किया, मैंने वही जो मैं ब्लीच यूज़ करती हूँ कलर्ड कपड़ों के लिए, उसको मैंने गर्म पानी में मिक्स करके, तो सारी जितनी भी शर्ट्स थी, इन शर्ट्स पे भी लगे हुए थे दाग, किसी पे मट्टी लगी हुई थी, किसी पे चॉकलेट लगी हुई थी, तो काफ़ी ज़्यादा ये मैली हो रही थी। और आपको पता है कि एक दफ़ा कोई दाग शर्ट पे आ जाए तो उसके बाद ये होता है कि वो फिर शर्ट मैं स्कूल नहीं बच्चों को पहना के भेज सकती। तो ये नई शर्ट्स थी जो ज़ाया आलमोस्ट हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक चांस लेती हूँ और फिर से मैं ना इनको पानी में सोक करके रखती हूँ। तो मैंने इनको कल सोक करके रखा था, सारा दिन मैंने सोक करके रखा था। और एक दिन, ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने उसको क्या किया, मैंने उसी तरह टब को मशीन में डाला पानी, और उसके अंदर कपड़े थे, फिर थोड़ा और पानी डाला, सर्फ डाला और उसको वॉश कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन सब में से मैंने देखा आप लोगों के क्वेश्चंस के बाद कि आप लोग इतना पूछ रहे हैं, तो मैंने एक एक कपड़ा खोल के देखा तो मैं ख़ुद भी हैरान हो गई थी कि सारे दाग जितने भी थे वो ख़त्म हो गए थे। और मैं यही सोच रही थी कि अब तो ये शर्ट्स ज़ाया होगी धोने से पहले, लेकिन आफ्टर वॉश अल्हम्दुलिल्लाह सारी शर्ट्स इतनी अच्छी हो गई हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो मेरा ये काम जो है ना ये हो गया, क्योंकि बच्चे ये है कि डेली स्कूल डिफरेंट कपड़े पहन के जाते हैं, तो मुझे होता है ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े इनके हों, और कुछ शर्ट्स अगर वेस्ट करनी पड़ जाती तो फिर ये होता कि फिर कपड़े कम हो जाते। अच्छा, ये इस पे एक चाय का या आई थिंक कोई चॉकलेट का दाग लगा हुआ था जो कभी भी नहीं जा रहा था, इतने वॉश के बाद भी नहीं जा रहा था, लेकिन इससे भी वो दाग ख़त्म हो गया। तो वैसे तो जो मैं यूज़ करती हूँ अक्सर, मैं मशीन में जब कपड़े डालती हूँ तो उसको डायरेक्ट भी कपड़ों में डाल देती हूँ, जो ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ। लेकिन उससे ये होता है कि इतने कपड़े अच्छे नहीं हुए जितना गर्म पानी में हुए हैं। मशीन में डायरेक्ट मैं ठंडे पानी के साथ डाल देती थी, तब इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आता था। कल मैंने क्या किया, एक टब लिया, उसमें मैंने पतीला गर्म पानी का, बिल्कुल गर्म पानी, बॉइल्ड वाटर, वो डाला। उसमें मैंने वो जो मैं कह रही थी आपको कि ब्लीच मैंने यूज़ की है वो डाली, और फिर मैंने शर्ट्स को उसमें सोक कर दिया। ये है जी वो ब्लीच, एस्टोनिश की है, ये ऑक्सी एक्टिव, ठीक है। ये कलर कपड़ों में भी आप यूज़ कर सकते हैं, वाइट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि वैनिश करके एक और ब्लीच आती है, सबसे पहले वही ब्लीच थी। आई डोंट नो वो किस कंट्री का ब्रांड है, लेकिन वो भी कलर कपड़ों के लिए यूज़ होती है। वो इससे कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ कितना है, मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये पूरा फिल्ड होता है और पाउडर से, और इसकी जो प्राइस है वो 1000 रुपीज़ के करीब है। लेकिन ये कि ये कम ही यूज़ होना होता है, आपने कौन सा हर वॉश में इसको यूज़ करना है, तो बस स्टेन वाले कपड़ों के लिए ही यूज़ करना होता है। बनाना इसको कैसे, जैसे मैंने बताया कि गर्म पानी करके अगर आप इसको कपड़ों को इसके अंदर सोक करेंगे, इसको डालकर एक कैप आपने डालना होता है, ठीक है, 3-4 चम्मच डाल दें खाने के, तो फिर ये है कि आपका जो है दाग जो है रिमूव हो जाएंगे। सिर्फ दाग वाली जगह को भी आप सोक करके रख सकते हैं और सारी शर्ट को भी सोक करके रख सकते हैं। मैंने सारी शर्ट्स को ही सोक करके रख दिया था पूरा, ओवरनाइट ये पड़ी रही थी टब में, और उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने सब चीज़ों को मशीन में डाला। उसमें थोड़े और कपड़े मैंने ऐड कर दिए थे, थोड़ा सर्फ ऐड कर दिया था, पानी ऐड कर दिया था और मशीन को चला दिया था, और रूटीन की जो क्लीनिंग होती है वही कर दी थी मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी शर्ट अमेजिंगली साफ़ हो गई हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर ही कर दूँ ताकि सब लोगों को अंदाज़ा हो जाए और आप लोग भी ये यूज़ करके देखें, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है। क्योंकि बच्चों के, बड़ों के भी इवन कपड़ों पे दाग तो लग ही जाते हैं, और दाग लगने से ये होता है कि कपड़ा हमारा ज़ाया हो जाता है समटाइम्स। तो बस उनसे बचने के लिए आप कभी कभी ये यूज़ कर सकते हैं। डेली रूटीन में मैं भी नहीं यूज़ करती, मैं एक दफ़ा ये ले आती हूँ बकेट सी, और ये मेरा काफ़ी टाइम चल जाती है, क्योंकि इस पर सिर्फ दाग में ही रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, हर वॉश में ये नहीं यूज़ करती। और जो टोटली वाइट कपड़े होते हैं उसमें मैं रॉबिन वालों की ब्लीच यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छी है रॉबिन वालों की, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट, ये छोटा सा व्लॉग था। आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, दैट्स वाई मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। ये 2 क्लिप्स मैंने कल रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इसी को आपके साथ शेयर कर दूँ। इंशाल्लाह ताला फिर मिलूँगी आपके साथ किसी अच्छे से व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।